आप आनंद में भर जाते, आहा आज का दिन सफल हो गया, संत का दर्शन हो गया। नाम युक्तान नरान दृष्टवा, नाम से जुड़े हुए नाम जापक संतों को देखकर जो आनंद में भर जाता है, कहते उसकी कहीं गति रुकने वाली नहीं है। सयाति परमम स्थानम, सप्ता वर्ण भेद कर भगवान के नित्य गोलोक को प्राप्त करता है, नित्य वैकुंठ को प्राप्त करता है, नित्य साकेत को प्राप्त करता है। और वहां जाकर क्या करता, विष्णुना सह मोदते। इसका मतलब दूसरे लोग साधन करके जाते हैं, वो रहते हैं वहां, अब भगवान उसके साथ खेलते हैं, जो नाम जापकों को देखकर हर्षित होता है। जितने भी संत भये हैं अब तक, वो संतों को देखकर प्रसन्न भये हैं। संत रैदास जी के जीवन का प्रसंग तो गुरु जी ऐसा है कि रैदास जी चर्मकार कुल में पैदा हुए थे, पर उनके यहाँ कोई संत पहुंच जाते, हरिभक्त पहुंच जाते, तो प्रसन्नता के मारे नाचने लग जाते। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन पर बारूं, आंगन भवन भयो अति पावन, हरिजन बैठे हरि जस गावन, कथा कहें हरुवर्थ विचारे, आप करें औरन को साए, कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की बातें पासा, आज के दिवस की लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। संत मलुकदास जी कहते हैं, संतन को आवत निरख लीजे, कंठ लगाए हित कर भोजन दीजिए, सादर शीस नवाए, हाथ जोड़ खड़े हूजिए, जब साधु आवे शीस काट दीजे, बेखट का जब हरि जस गावे, दाल भात की भगति है बातन की नाई, मन माने तो कीजिए बूझिए रे मां, भोजन आदर भाव ते ले आगे धरिए, जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए, तीन लोक में सार है टुकड़ा अरु पानी, कह मलूक ते तरी गए जिन यह मति ठानी। संतों को देखकर प्रसन्न हो। गोरेदाऊ जी वाले बड़े महाराज जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री महंत श्री वैष्णव दास जी महाराज एक कबीर जी का पद गाते थे, पूरा याद नहीं है लेकिन बड़ा सुंदर पद। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं
भाग्य से संत पधारे, उठकर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु। संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु। संत मिलावे राम से जी, संत मिलावे राम से जी, काटत जम के फंद, संतन को देखूं मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं तो कैसे भक्ति करूं मैं हरि की, होकर के निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं हरि होकर के निष्काम। ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा, सुमिरूं मैं हरि को नाम, संतन को देखूं मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं एक कड़ी और है जिसमें कबीरदास जी की छाप है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, अंत में बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तों को देखकर, ब्राह्मणों को, गौओं को, संतों को देखकर यदि आपका मन आह्लादित नहीं होता है, मन प्रेम से द्रवित नहीं होता है, तो समझ लेना अभी भजन में बहुत कसर है। अभी आपका भजन आपके अंतःकरण पर प्रभावी नहीं हुआ है, निष्फल है। ये तो हम नहीं कहते, ये एक नाम भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है, लेकिन संतों को देखकर हृदय भर आवे। हमने सुना है सौराष्ट्र के महान नामनिष्ठ संत, भगवत प्राप्त संत, संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, उनके संबंध में हमने सुना है कि साधुओं को देखते ही वो आनंद में भर जाते थे। और साधु नहीं, कोई ऐसे नहीं देशकाली बहुत अच्छे टकसाली महात्मा, ऐसे समुद्र के किनारे गोमती सागर संगम में कोई मांगने खाने वाले संत वेश है, देख के महाराज आनंदित हो जाते थे। आहा, साधु मिल गए, साधु दर्शन हो गया, संत दर्शन हो गया। खूब भजन करते हो आप और साधु कोई आ गया और मन में लगे, हे भगवान ये आफत कहां से आ गई, बस गए काम से। हमें अपने जीवन की एक घटना याद है। 1995 में हम पहली बार श्री जगन्नाथपुरी गए। पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने आज्ञा किया कि अब तुम्हें कलकत्ता जाना पड़ेगा, बंगाल में शिवकाना है पहाड़ी बाबा का, बंगालियों में जाना पड़ेगा। तो पूर्व दिशा के स्वामी जगन्नाथ जी, तो श्री जगन्नाथ जी का पहले दर्शन करके उनकी आज्ञा लेकर तब आगे बढ़ना। तो पहले हम पुरी गए और पुरी से फिर कलकत्ता गए 1995 के बाद। तो रथ यात्रा का दिन था और एक संत थे हमारे साथ, गौड़ीय संत भी थे, एक संत थे और हमारे साथ।
तो हम 3 मूर्ति जा रहे थे। लोकनाथ महादेव है ना, दर्शन करने लोकनाथ महादेव। तो ऐसी एक संत के स्थान में गए, गौड़ीय संत का स्थान था। सवेरे का समय था, शायद सवेरे के 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे। और वो पत्थर की कुंडी में अपने मंदिर के ठाकुर जी को, राधा कृष्ण भगवान उनके स्वरूप खड़ा कुंडी में, और शंख से पंचामृत से अभिषेक कर रहे थे भगवान। तो उन्होंने ऐसे पर्दा लगा था, उन्होंने देखा कि कोई संत आए हैं। परिचय नहीं था ना उनका हमसे, ना हमारा उनसे। तो उन्होंने कहा, बाबा कहां से आया है? ऐसे बोलते ना हिंदी, बाबा कहां से आया है? हमने कि हम लोग वृंदावन से आए। वृंदावन का नाम सुनते ही वे संत ठाकुर जी को वैसे ही छोड़ के बाहर आए। आप लोग वृंदावन से आया है? वृंदावन से आया। कहां जा रहा है? उनकी लोकनाथ महादेव जी का दर्शन करने। देखो आज रथ यात्रा है और सब कहीं प्रसाद पाने का नहीं मिलेगा, बाल भोग करके जाओ। उन्होंने तुर बिठा दिया और 2-3 पत्तल लगा दिए और चूड़ा भूंजा, संदेश, केला और कुछ मिठाई। ऐसी भगवान दही पंचामृत में भगवान खड़े हैं। खड़े खड़े ठाकुर जी को तुलसी जल छोड़ के भोग लगाया और पत्तल परोस दिया। तो हमने उनको कहा कि हमें जल्दी नहीं है, आप भगवान की सेवा कर लें, बाद में पढ़ लें। तो बोले, एक गोपाल जी तो पंचामृत में खड़ी है, खड़ी रहने दो, कहां जाएगी ये? हिंदी ऐसे बोलते ना, अब गोपाल जी खड़ी है, इसको खड़ी रहने दो, कहां जाएगी ये? और आप तो साधु लोग हैं, आप चला जाएगी तो हमारा गोपाल जी दुखी हो जाएगी। इसलिए गोपाल जी पंचामृत में खड़े, अच्छी जगह में खड़ा है, खराब जगह में नहीं खड़ा है। हमको आज भी उनका स्मरण हुआ। ऐसे संत सेवा करें। मद भक्त पूजाभ्यधिका, मद भक्त पूजाभ्यधिका, भगवान से अधिक भगवान के भक्त का आदर। तो कहते हैं इस प्रकार से जो भक्तों, संत जिसको प्रिय लगते हैं, हरि भक्त जिसको प्रिय लगते हैं, उसके हृदय में आप जानकी जी के सहित निवास करो। पर हम भक्त संत किसको मानते हैं बाबा जानते हो? जो पैसा खर्च करे उसी को भक्त मानते हैं। भक्त की परिभाषा वही है, जो खूब अधाधुंध पैसा दे हमको, वही भक्त है। भजन करने वाला भक्त नहीं है। पर यह परिभाषा यहाँ नहीं लिखी है कि भोज भंडारा दे, रुपया पैसा खर्च करे वो भक्त नहीं। हरि भक्ति जिसमें है वो भक्त। परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, आते कहीं संत श्रुति तेरे। आगे कह रहे हैं, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई।